हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि देखते हैं। आइए दिया क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है थीटा, यानी जो कोण बनेगा वो कहाँ पे बनाना है, थीटा। ये थीटा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बनेगा, क्यों कोण के सामने की भुजा अपने को लंब चाहिए, तो यहाँ पे थीटा, थीटा के सामने की भुजा हमने मान ली लंब। इसको ए नाम दे देते हैं, तो ए बी और सी जो समकोण था, कहीं से भी नाम दो कोई दिक्कत नहीं है, बस थीटा कहाँ पे बनना चाहिए, थीटा यहाँ पे बनाएंगे। अब देखते हैं हम जो दिया था कि दिया है सेक थीटा, थीटा ऐसे लिखते हैं, 0 लिख के बीच में लाइन खींचनी है, तो थीटा बराबर 13/12। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है जैसे यही सूत्र लाल बटे कक्क, और मैंने सूत्र लिखवाया था, बीच वाला होता है कोस और कोस का उल्टा बनता है सेक, तो ये होता है कोस और कोस का उल्टा करोगे तो k बटे a, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या बनेगा, आधार। तो यहाँ पे दिया है 13 और यहाँ पे दिया है 12, यहाँ पे है 13 और यहाँ पे है 12, तो दो भुजा अपने को ज्ञात हो गई। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, और तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो यहाँ पे बनेगा कर्ण का वर्ग, डायरेक्ट लिख देते हैं, याद है अपने। AC की घात 2 बराबर यहाँ पे कौन सी भुजा आएगी, BC की घात 2 लंब, यानी कि, और आधार कितना बनेगा AB की घात 2। AC कितना हमारा, A से C जो दिया है वो कितना है 13, तो यहाँ पे लिखे 13 की घात 2। B से C कितना है, B से C अपने को ज्ञात करना है, तो B से C हम ऐसा ही लिखेंगे, तो ये बनेगा BC प्लस आधार कितना है A से B, तो यहाँ पे आधार बनेगा AB, सॉरी आधार अपने को दिया था, आधार का मान दिया है कितना 12, तो यहाँ पे बनेगा 12 की घात 2। आगे हम देखते हैं 13 की घात 2 का मान होता है 169 बराबर BC की घात 2, और 12 की घात 2 का मान होता है 144। इसको इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पे बनेगा 169 माइनस 144, और BC की घात 2, 169 में से 144 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, BC की घात 2 बराबर ये बचेगा 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2, यानी 25। BC यहाँ की 2 घात हटाते तो इस साइड क्या लगता है कर्णी, और कर्णी के अंदर कितना आया 25, जैसे हम बाहर निकालते हैं तो BC बराबर 25 को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 5, BC बराबर क्या आया 5। अब हम मान ज्ञात कर लेते हैं अपने को जो जो ज्ञात करना है। हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या ज्ञात करना था। पहला देखते हैं हम साइन से निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है L बटे K, यानी लंब बटे कर्ण। ये मान चाहो तो यहाँ पे लिख देते, BC बराबर कितना आया 5। अब निकाल लेते हैं लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है, ये वाली भुजा लंब है, तो लंब कितना बनेगा BC बटे कर्ण कितना है AC, तो बराबर मान लिख दो, BC का मान है हमारे पास में 5 और AC का मान कितना है 13, ये इसका आंसर हुआ। साइन के बाद हम लिखते हैं कोसेक लिख लेते हैं, जो कि इसी का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। फर्स्ट में जो अपना जो फर्स्ट लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, इसके उन्हीं फॉर्मूलों के अंदर बस मान रखना है कि जो लंब है लंब के स्थान पर रखेंगे, कर्ण है तो कर्ण के स्थान पर रखेंगे, आधार को आधार के स्थान पर रखना ही। तो आधार गलत लिख दिएगा, कर्ण बट्टे लंबे, सॉरी कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है, कर्ण यही बनेगा AC और बटे BC, तो कर्ण का मान कितना है A से C यानी कि 13 और B से C कितना है 5। इसके बाद आते हैं हम साइन के बाद कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या बनता है, सेकेंड वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कितना है कर्ण, आधार कितना है सवाल के अंदर, आधार है AB बटे कर्ण कितना है सवाल का AC। AB हमारे पास में है 12 और AC हमारे पास में है 13। इसका उल्टा कोस का उल्टा जो होता है वो क्या होता है सेक होता है, और सेक तो अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया था, सेक को छोड़ देते हैं। इसके बाद निकालते हैं टेन को, तो हम निकाल लेते हैं टेन A बराबर टेन कितना है L बटे A, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो टेन A बराबर बन गया लंब बटे आधार। लंब कितना है
BC और आधार कितना है, ये वाली भुजा AB। BC का मान कितना आएगा, B से C हम गए तो 5 और आधार यानी कि A से B 12। इसके बाद निकालते हैं कोट A जो कि इसी का उल्टा होता है यानी कि आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब निकालोगे तो आधार कितना है AB और लंब कितना है BC। तो आधार का मान क्या है 12 और लंब का मान क्या है B से C यानी कि 5। हो गए 5, 1 2 3 4 और 5। छठा अनुपात जो है यहाँ पे ऊपर ही दिया है। हम जानते हैं टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। इसमें बोला था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी का मतलब है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सभी को ज्ञात करना था। एक यहाँ पे दिया है और कुल अनुपात होते हैं 6, बचे कितने 5 और जो कि हमने 5 और यहाँ पे ज्ञात कर लिए। तो ये बनेंगे इसके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं हम इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।